आज का वीडियो दोस्तों पूरा देखिएगा। आज का ये वीडियो का ये पार्ट आपके लिए मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। इससे 100% आपके क्वेश्चन बैठने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कृषि से संबंधित नाबार्ड की कौन सी योजना है। ओके, तो कृषि से संबंधित आपकी नाबार्ड की कौन सी योजना है? कृषि व्यवसाय केंद्र योजना जो आपकी है, ये कृषि से संबंधित नाबार्ड की योजना है। ओके, PDF लेना है तो आपको मालूम ही है क्या करना है। फर्स्ट में आपको वीडियो में बता दिया है मैंने। कृषि से संबंधित नाबार्ड की कौन सी योजना नहीं है ना। संबंधित कौन सी व्यवसाय केंद्र योजना कौन सी संबंधित नहीं है, तो 13वें का आपका आंसर हो जाएगा CSC योजना। कौन सी CSC योजना आपकी कृषि से संबंधित नाबार्ड की योजना नहीं है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। एक मार्ग कार्यालय कहाँ स्थित है? एक मार्ग कार्यालय क्वेश्चन 100% छपने वाला। एक मार्ग कार्यालय कहाँ स्थित है? एक मार्ग से रिलेटेड कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपके 100% आने वाले हैं। कितने? 1 से 2 क्वेश्चन 100%। एक मार्ग का कार्यालय कहाँ पर स्थित? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है आपका फरीदाबाद। एक मार्ग का कार्यालय कहाँ पर स्थित है? आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फरीदाबाद आंसर होगा 14 का। ओके, भारत में एक मार्ग कानूनी रूप से किसके द्वारा लागू किया गया? तो भारत में एक मार्ग कानूनी रूप से 1937 कृषि उत्पाद ग्रेडिंग और मार्केटिंग अधिनियम के अंतर्गत। कौन से? 1937 के कृषि उत्पाद ग्रेडिंग और मार्केटिंग अधिनियम के अंतर्गत एक मार्ग कानूनी रूप से लागू किया गया था। वीडियो हल्का सा आपको लंबा लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मार्ग में संशोधन किया था। एक मार्ग में संशोधन कब हुआ? तो एक मार्ग में संशोधन है 1986 में किया गया था। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। एक मार्ग के लिए प्रमाणित करने वाली एजेंसी, एक मार्ग के लिए प्रमाणित करने वाली जो एजेंसी है वह कौन सी है? तो आपके विपणन और परीक्षण निदेशालय सरकार, भारत सरकार की। निदेशन और निरीक्षण निदेशालय, भारत सरकार। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। 1934 से 1941 तक भारत सरकार को मार्केटिंग एडवाइजरी थी। तो 1934 से 1941 तक भारत सरकार की मार्केटिंग एडवाइजरी जो थी आपकी मैकडोनाल्ड। कौन सी? AM मैकडोनाल्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, सेंट्रल एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो सेंट्रल एगमार्क प्रयोगशाला आपकी कहाँ पर स्थित की गई है? 20 का आंसर हो जाएगा नागपुर। सेंट्रल एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? नागपुर। आपको फरीदाबाद नागपुर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका आंसर होगा क्या होगा? नागपुर ही आपका आंसर होगा। फरीदाबाद आपके लिए कुछ और है ना। वो आपका प्रयोगशाला कहाँ स्थित है ये पूछा गया। सेंट्रल एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो नागपुर में स्थित है। जल्दी से आ जाता है, फरीदाबाद ऑप्शन में नहीं है, नागपुर भी आता है। कि स्थापना कहाँ पर है? तो नागपुर। मुख्यालय कहाँ पर है? नागपुर आपका आंसर हो सकता है, लेकिन फरीदाबाद ऑप्शन में तो वो लगा दीजिएगा। लेकिन एक बार को प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? नागपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, देश भर में कुल क्षेत्रीय एगमार्क प्रयोगशालाएं, पूरे देश भर में कुल क्षेत्रीय एगमार्क प्रयोगशालाएं कितनी है? तो 21 का आंसर हो जाएगा 11। हाँ, देश भर में कुल कितनी क्षेत्रीय एगमार्क प्रयोगशालाएं है? तो कितनी? 11। ओके, क्वेश्चन नंबर गायब है। बात करें क्वेश्चन नंबर कौन से की? 23 की। भारत में खाद्य उत्पादों के लिए कौन सा प्रमाणन चिन्ह नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा भारत में खाद्य उत्पादों के लिए प्रमाणन चिन्ह नहीं है? तो 23 का आपका आंसर हो जाएगा एक मार्ग। एक मार्ग क्या उनका प्रमाणन चिन्ह नहीं होता है जो, लेकिन जो एक मार्ग है खाद्य उत्पादों के लिए एक टैग होता है जिसके आधार पर उनको क्या किया जाता है, ये बताया जाता है कि ये खाद्य जो है आपका खाने योग्य है ना। ये टैग होता है, ना कि कोई प्रमाणन होता है। ओके, बात करें क्वेश्चन नंबर कौन से की? 24 की। अर्थशास्त्र के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो अर्थशास्त्र के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो जॉन मेनार्ड फिन्स को। किसको? जॉन मेनार्ड फिन्स को। 101%। परिवर्तनीय लागत में परिवर्तन होता है। जो परिवर्तनीय लागत होती है उसमें परिवर्तन कितना होता है? तो किसी व्यवसाय द्वारा उत्पादित वस्तु या सेवा की मात्रा के रूप में परिवर्तन को ही हम परिवर्तनीय लागत के रूप में जानते हैं। परिवर्तनीय लागत का योग होता है, परिवर्तनीय लागत का जो योग होता है कितना होता है? 26 का D, सीमांत, निश्चित और औसत, है ना। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, परिवर्तनीय लागत
कुल लागत का एक घटक है। परिवर्तनीय लागत कुल लागत का एक घटक है। और दूसरा घटक कौन सा होता है परिवर्तनीय लागत? यदि कुल लागत का एक घटक है तो दूसरा घटक निश्चित लागत होती है। कौन सी लागत? निश्चित लागत होती है। क्वेश्चन नंबर 28, परिवर्तनीय लागत को के रूप में भी जाना जाता है। जो परिवर्तनीय लागत होती है उसे किस रूप में भी जाना जाता है? तो यूनिट स्तर की लागत के रूप में भी उसे जाना जाता है। स्थिर लागत इकाई के मामले में उत्पादन की मात्रा को मापा जाता है। स्थिर लागत के मामले में उत्पादन की मात्रा को मापा जाता है किसके आधार पर? तो आपके क्षैतिज अक्ष पर मापा जाता है। किन्स एक था, जो किन्स है वो कौन थे? एक तो किन्स थे वो एक आपके अंग्रेजी अर्थशास्त्री थे। कौन थे? अंग्रेजी अर्थशास्त्री थे। एक मार्ग का पूर्ण रूप क्या है? तो एक मार्ग जो आपकी है उसका पूर्ण रूप क्या है? एक मार्ग का पूर्ण रूप है कृषि उत्पादों की ग्रेडिंग और मार्केटिंग करना। कृषि उत्पादों की ग्रेडिंग एवं मार्केटिंग करना ही एक मार्ग का पूर्ण रूप है। परिवर्ती लागत का स्तर किसके द्वारा प्रभावित होता है? जो परिवर्ती लागत है उसका स्तर किसके द्वारा प्रभावित होता है? 32 का आपका आंसर होगा। केवल परियोजना की अवधि के द्वारा ही परिवर्ती लागत का स्तर प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 33, कि भारत में उर्वरक सब्सिडी 2017-18 के दौरान कितने करोड़ रुपए? ओके, तो कितने 2017-18 के दौरान कितने करोड़? तो 75,000 करोड़। कितने के दौरान? 75,000 करोड़ रुपए थी। परिवर्तनीय लागत का उदाहरण, तो परिवर्तनीय लागत का उदाहरण क्या है निम्न में से? आपका परिवर्तनीय लागत का उदाहरण आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रम लागत क्या है? आपकी परिवर्तनीय लागत का उदाहरण है। धन का प्रकार, जो धन है उसका प्रकार है तो व्यक्तिगत धन, राष्ट्रीय धन, ए और बी दोनों सकारात्मक धन। तो धन का प्रकार में आपकी आती है व्यक्तिगत और राष्ट्रीय दोनों धन आते हैं। डंपिंग किस में की जाती है? डंपिंग जो होती है किस में की जाती है? 36 का आंसर हो जाएगा आपका डंपिंग एकाधिकार में की जाती है। जो जहाँ पे एकाधिकार होगा वहाँ पे डंपिंग का कार्य होता ही है। सामान्य कृषि नीति के आधार पर ये अक्सर डंपिंग का आरोप लगाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका आंसर हो जाएगा सी, यूरोपियन संगठन के द्वारा। किसके द्वारा? यूरोपियन संगठन। निश्चित लागत में शामिल थे, जो निश्चित लागत होती है उसमें शामिल है। तो कर, बीमा, मशीनरी मूल्य, हाँ सभी आपके निश्चित लागत में शामिल होते हैं। जो CAP होता है आपका क्या? CAP का फुल फॉर्म क्या है? तो क्वेश्चन नंबर आपके CAP का जो फुल फॉर्म होगा क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा आपका सी, सामान्य कृषि नीति ही आपके CAP का फुल फॉर्म है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की, कि भारत में कृषि सब्सिडी के बारे में कौन सा सच है? तो भारत में कृषि सब्सिडी के बारे में मुख्य रूप से सिंचाई, उर्वरक, उपकरण, बीज सब्सिडी जैसी सब्सिडी शामिल है। ओके। सेकंड, उर्वरकों पर सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। और एक फोर्थ वाला कि स्थानीय राज्य सरकारों द्वारा पानी और सिंचाई पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। तो ये तीनों आपके क्या है? सत्य होंगे। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 आपका क्या है? 41 है आपका कि सीमांत लागत कुल लागत में परिवर्तन, सीमांत लागत और कुल लागत में परिवर्तन होता है। 41 का आंसर हो जाएगा आपका ए। यह तब उत्पन्न होती है जब उत्पादित एक मिनट, ओके। क्या आंसर हो जाएगा आपका? यह तब उत्पन्न होती है जब उत्पादित मात्रा में एक इकाई की वृद्धि की जाती है। क्वेश्चन नंबर 42 कि जब उत्पादन में परिवर्तन के साथ स्थिर लागत में परिवर्तन होता है, उत्पादन में परिवर्तन के साथ जब स्थिर लागत में परिवर्तन होगा तो उसे हम किस नाम से जानेंगे? तो उसे हम सीमांत लागत हमेशा जीरो होगी। कैसी होगी? परिवर्तन होगा तो सीमांत लागत उस समय हमेशा कैसी होगी? जीरो होगी। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है कि औसत परिवर्तनीय लागत का परिणाम है। जो औसत परिवर्तनीय लागत है उसका परिणाम कौन सा होता है? 43 का आपका आंसर हो जाएगा डी, कुल परिवर्तनीय लागत और आउटपुट। कुल परिवर्तनीय लागत और आउटपुट उसका आंसर हो जाएगा। औसत परिवर्तनीय लागत का सूत्र आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र
कभी हमेशा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ABC इक्वल्स टू कुल परिवर्तनीय लागत डिवाइडेड बाय आउटपुट, है ना। ABC बराबर क्या होता है, कुल परिवर्तनीय लागत बटे आउटपुट। आपका आंसर हो जाएगा किसका, औसत परिवर्तनीय लागत के सूत्र का। लागत जो उत्पादन के साथ भिन्न नहीं होती, ऐसी लागत जो उत्पादन के साथ में भिन्न नहीं होती, कौन सी लागत होती है, तो आपको 45 का आंसर हो जाएगा सी। कौन सी निश्चित लागत जो होती है उत्पादन के साथ में भिन्न नहीं होती है। उत्पादन के साथ अलग अलग लागतें, उत्पादन के साथ में अलग अलग जो लागत होती है वो कौन सी है, सीमांत लागत जो होती है उत्पादन के साथ अलग अलग लागत होती है। क्वेश्चन नंबर 47, सीमांत लागत को मापा जाता है, जो सीमांत लागत होती है उसे मापा जाता है तो ऊर्ध्वाधर अक्ष के साथ, किसके साथ, ऊर्ध्वाधर अक्ष में मापा जाता है। सीमांत राजस्व को मापा जाता है, जो सीमांत राजस्व है उसे मापा जाता है, तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका। सीमांत राजस्व को आपके ऊर्ध्वाधर अक्ष में मापा जाता है। सीमांत लागत में मात्रा को मापा जाता है, सीमांत लागत में जो मात्रा होती है उसे मापा जाता है। 49 का आंसर हो जाएगा आपका बी, क्षैतिज अक्ष में। आपको याद रखना है अक्ष से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन आपके हैं 100% आने वाले हैं। कितने, 100% आने वाले हैं, है ना। इस सीमांत लागत में मात्रा को मापा जाता है तो कैसे, क्षैतिज अक्ष में मापा जाता है। आपको इसका PDF चाहिए तो आपको बता दिया गया, आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ग्रुप में ज्वाइन होने के पश्चात आपको जो PDF है इसका मिल जाएगा। ओके। गेहूं की मांग है, तो गेहूं जो है उसकी मांग कैसी होती है, गेहूं की मांग होती है बेलोजदार, कैसी, बेलोजदार होती है। ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए 7697505033, कौन से नंबर पर, 76975050 इन पर ज्वाइन लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा ग्रुप में और आपको PDF मिल जाएगा। फटाफट वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लास्ट में पहुंच गए अब तो। जय श्री महाकाल, वंदे मातरम।